हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन लेवल को थोड़ा सा टफ कर दिया है और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों के रिजल्ट्स खराब हुए हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमर कस लीजिए कि इस बार सीसाइड से हम डरेंगे नहीं बल्कि सीसाइड को डराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और बारीकी से सीखते हुए चलेंगे और यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर के विषय में, नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन हमारा या नंबर बनता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। दरअसल होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के भी। एक होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या। इन्हीं दोनों नंबर्स के कंबाइंड स्वरूप को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर रियल नंबर की बात करें तो जो ये यहाँ पे ऐसे लिखा गया है a प्लस आई बी, ये क्या है हमारा, इसको पूरा मिला के पढ़ते हैं, इसे पूरा मिला के पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन रियल ये एक पार्ट जो a होता है ये हमारा होता है रियल पार्ट और एक होता है ये इमेजिनरी पार्ट। अब बेसिकली आता क्या है कि भाई ये आई होता क्या है, डाउट यहां से क्रिएट होता है। तो जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे सिद्धाचार्य फार्मूला, तो वहां पर क्या होता था, x की वैल्यू होती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला जो पार्ट होता था यही होता था हमारा विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें बताता था कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या इमेजिनरी होंगे या जीरो होगा। जब बेसिकली होता क्या था, जब इस रूट के अंदर कोई माइनस वैल्यू आ जाती थी, मान लीजिए -4 आ गया, -2 आ गया, ऐसे करके आ जाती थी, तो हम क्या बोलते थे इसे, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते थे, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि अंडर रूट -1 इंटू हम -4 इसको लिख सकते हैं और -1 को ही क्या बोला जाता है, आई, अंडर रूट 4 या 2i। कोई डाउट किसी को? तो यहां से हमने देखा कि i जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर i -1 है तो i का 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, आई स्क्वायर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे या क्यूब कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 इंटू आई, मतलब आई क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, -i। कोई डाउट? यहां से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू -i इंटू आई, तो क्या हो जाएगा ये -i स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1, तो -1 और माइनस पहले से था, ये क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब i पावर 4 की वैल्यू क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसे याद रखिएगा। क्योंकि अब यूपीएससी क्या कर रहा है कि अगर उसने फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछा है, बाइनोमियल से क्वेश्चन पूछा है, तो इससे चांस बनता है कि वो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा सकता है। अगर वो क्वेश्चन उठाएगा तो सिर्फ आपको एक इक्वेशन देगा, वहां सॉल्व करने के लिए बोलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि आपको सॉल्व करने के लिए दे देगा i पावर 16 माइनस i पावर 32 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि इसका आंसर क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी भी सीखा है कि i पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमने कहा इसको ब्रेक कर लेते हैं i पावर 4 में। ये देखिए पावर 4 माइनस, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, i पावर 4 पावर 8 चौके 32 और 4 8 32, 8 हो जाएगा, प्लस 2। अब बताइए i पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 8 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 प्लस 2 इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये बहुत आसान है, बस हमें सीखने और थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। आप इनको याद रख लेंगे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकेंगे। तो ये था हमारा इमेजिनरी या सम्मिश्र संख्या। अब हम लोग आगे चलते हैं, सीखते हैं रियल नंबर के विषय में। रियल नंबर या वास्तविक नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक नंबर बोलते हैं। रियल नंबर दो तरीके का होता है, एक होता है
रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें रेशनल नंबर के विषय में, तो रेशनल नंबर कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होता है, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर। एक होता है भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। अगर हम रेशनल नंबर की एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे सारे नंबर जो क्या हो टर्मिनेटिंग से क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अगर बात करें इरेशनल नंबर के विषय में या अपरिमेय संख्या के विषय में, तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हम जब किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे या देखेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और हमने देखा है कि ये कभी भी न रिपीट करता है। जब हम इसको 22/7 करते हैं तो ये न कभी रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है, ये चलता चला जाता है। हम भले से अपने यूज के लिए 1.14 को यूज कर लेते हैं, लेकिन ये आगे बहुत सारे डिवीजन चलता चला जाता है। तो ये इसीलिए पाई को क्या कहा जाता है? एक इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे या अंडर रूट में कोई भी एक प्राइम नंबर रख लीजिए, तो हम पहचानेंगे कैसे कि भाई इरेशनल नंबर होता क्या है? तो हम पहचानने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे नंबर्स जो कभी भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट या हम बोल दें nth रूट से कभी भी बाहर ना आ पाए, वो सब के सब नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इतना याद रखिएगा कि कितने कोई भी प्राइम नंबर हो या ना हो ये भी जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर के टाइप के विषय में। इरेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है? करड़ी या बीजगणितीय इरेशनल नंबर, और एक होता है अनियतीय इरेशनल नंबर या अनियतीय अपरिमेय संख्या। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर √2, √3, √5, √70, जितने प्राइम नंबर या कोई भी नंबर अंडर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या nth रूट के अंदर हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे सर्ट्स या एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें अनियतीय संख्या की, अनियतीय संख्या क्या होती है? इसमें एग्जांपल्स होते हैं, एक पाई होता है और एक यूलर्स नंबर ई। आप यूलर्स नंबर के विषय में सुने होंगे कि जो हम जैसे पढ़ते हैं e⁻x, तो ये जो ई है ये क्या है? हमारा यूलर्स नंबर। जैसे log ई यहाँ बेस ई भी लगा रहता है, तो यहाँ पर ये ई क्या है? यूलर्स नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2.718 होती है। बहुत सारी हैं, हमने बताया। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा, कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होगा। मतलब ये डिवाइड करते चले जाएंगे और इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम यूज के लिए इसके दो वर्ड्स यूज करते हैं, 2.718। इतना हम वैल्यू क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि भाई इरेशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है करड़ी अपरिमेय संख्या, एक होता अनियतीय अपरिमेय संख्या। कोई डाउट किसी को? चलिए अब बात हम लोग करते हैं रेशनल नंबर के दो टाइप्स, जिसमें से पहला है हमारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर या भिन्न रेशनल नंबर। ये भी 4 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा होता है हमारा मिश्रित और चौथा होता है मिश्र भिन्न। अब हम बारी बारी से इनके एग्जांपल्स को देखते हैं, उनके डिफिनेशंस को देखते हैं, इन्हें पहचानना सीखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें प्रॉपर भिन्न की, तो प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब जैसे 1/2, 5/7, इन सब में देखिए न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। अब बेसिकली हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में हमारे आते हैं क्वेश्चंस जिस हिसाब से, तो वहां पे बेसिकली हमें ये चीज हमें दिमाग में रखनी है, किसी भी छोटी संख्या का, किसी भी उचित भिन्न का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी होती चली जाती है। जैसे हमने कहा अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 4, लेकिन 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 1/4। और हमें पता है कि 1/2 ग्रेटर देन है 1/4 से। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी भी छोटी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर 1 से छोटी है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी छोटी होती चली जाती है। अब लेकिन इस बात से के लिए कंफ्यूज ना मत होइएगा, हमने सिर्फ फ्रैक्शन की बात की है। हाँ, अब मैं ये मत कहिएगा कि 1/2 इज टू ग्रेटर, मतलब बड़ी है किससे? -2 से। लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये इंटीजर है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा। तो यहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू की हमेशा बात की है। और याद रखिएगा फ्रैक्शनल वैल्यू -1/2
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, तो ये क्या प्लस हो गया ना, तो अब 1/2 से तो 1/4 बड़ा है, तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है तो ये बड़ी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात की, जो ऐसी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसी पॉजिटिव वैल्यू जो क्या है लेस देन 1 है, क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 ऐसी फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में और लेस देन 1 है, वो सारी वैल्यू क्या होंगी स्क्वायर करने पर हमेशा छोटी आएंगी। या मैं एक क्राइटेरिया बना दूं तो अगर मान लीजिए p/q हमारा एक फ्रैक्शन है, वो क्या होगा लेस देन 1 होगा लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा। इनके बीच में वैल्यू अगर है तो वो क्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और भी छोटी होती चली जाएगी। हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे आपको, फिर वहां से और सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न का। अब इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसका क्या हो न्यूमरेटर, देखिए हमने लिखा क्या 8/5, जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, या ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न को क्या हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड भिन्न की। किसकी बात करते हैं? मिक्स्ड भिन्न की। तो मिक्स्ड भिन्न जो होगा मिक्स्ड या मिश्रित, ये देखिए मिश्रित या मिक्स्ड भिन्न, ठीक है। ऐसे भिन्न में अब जो हम अभी अनुचित भिन्न पढ़े हैं ना, इम्प्रॉपर अभी हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम होल के फॉर्म में लिखते हैं, होल के फॉर्म में मतलब आप पढ़ते हैं सही, हिंदी वाले क्या पढ़ते हैं जैसे 2 सही 3/5, तो ये इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड भिन्न। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई डाउट? तो जैसे हम मान लेते हैं एक हमारे पास अनुचित भिन्न है, मान लेते हैं 13/3, तो हम एक अनुचित भिन्न को एक मिक्स्ड भिन्न में कैसे बदलते हैं या मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो उसका ये प्रोसेस होता है हम 13/3। आखिर इसका मतलब तो यही होता है कि 13 में 3 से डिवाइड है, हमने डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स टेबल पढ़ा 12 आया, रिमाइंडर आ गया। तो हम देखते हैं जितना भी टेबल हम पढ़ते हैं, जो क्वोशिएंट आता है, जो भागफल आता है, उसको होल में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आ जाता है, शेष आता है, उसे हम क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमारा वही रहता है। और ये देखिए हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया, हमने एक अनुचित भिन्न को किस में बदल दिया? मिक्स्ड भिन्न में। तो ये तरीका होता है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूड या मिश्र भिन्न की बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसे तो अक्सर एग्जाम में देखते हैं, कुछ इस टाइप अगर लिखा हुआ है 3/3 + 2/3 + 1/2 + 9, इस तरीके से सीक्वेंस चलता चला जा रहा है या रोक भी दिया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बात आगे चलता ही रहे इनफाइनाइट तक, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है तो हम उससे बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो ये था हमारा फ्रैक्शन के टाइप्स या भिन्न के टाइप। अब हम देखते हैं पूर्णांक या इंटीजर के टाइप। तो पूर्णांक के 3 टाइप होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पूर्णांक के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है हमारा 0 न्यूट्रल या तटस्थ इंटीजर या पूर्णांक, और तीसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं I पॉजिटिव I नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल क्या कौन सा होता है? 0। जैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये O पॉइंट है और यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 0 है, तो हम 0 की इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट, और इधर चलते हैं -1 -2 -3 -4 ... इनफाइनाइट। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि 0 तो क्या है, न ही पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, लेकिन 0 के जस्ट जैसे राइट साइड चलते हैं, दाहिने साइड चलते हैं, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं। कौन से इंटीजर मिलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं। और 1 2 3 4 याद रखिएगा कि जो इंटीजर होते हैं वो कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर मानने के लिए बोला जाता है, अगर मान लीजिए 4 है तो 4 का अपॉन 1 है, तो ऐसे नंबर से जिनका डिनोमिनेटर क्या हो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब ये ना कहिएगा कि हमारे पास ऐसे 3/4 लिख के इसको हम टोटल एक नंबर मान के इसको by 1 कर दे। तो अरे भाई जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3/4 डिवाइड बाई 1, तो 3/4 इंटू 1/1, तो क्या हो जाएगा 3/4। ये देखिए 3/4, तब पर भी ये p/q के फॉर्म में आ गया।
तो इसका मतलब वो इंटीजर ही होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में कहीं भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तब उसे हम बोलेंगे इंटीजर। तो ये नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में इसके ग्रेटर देन और लेस देन की बात। अगर हम बोले तो जीरो से जैसे ही हम लेफ्ट साइड घिसकते रहेंगे, इधर जाते रहेंगे, हम वैल्यू छोटी करते जाएंगे या हमारी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि -4 इज लेस देन -3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर कभी भी स्क्वायर कर देंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, इसे बड़ा बना देता है। देखिए 16 पॉजिटिव बना देता है, ये देखिए 9, तो 16 ग्रेटर देन 9। लेकिन यही क्यूब कर देंगे, याद रखिएगा, क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, ये बड़ा है तो यही बड़ा रहेगा। ये कितना आएगा, -64 लेस देन -27। तो -64 से क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि जितना जो नंबर जीरो के जितना पास होगा उतना बड़ा होगा। तो -27 पास ज्यादा पास होगा 64 के मुकाबले, इसलिए 63। तो यहां से हमने एक चीज समझा कि माइनस नंबर पर अगर पावर इवन है तो हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव के बाद हम देखेंगे, पॉजिटिव के हिसाब से उसका देखेंगे को बड़ा है कि छोटा है। लेकिन अगर माइनस पे पावर क्या है, नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, वो वैल्यू जैसी है वैसे ही रहेगी, क्योंकि उस पर साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुआ। चलिए, पॉजिटिव और निगेटिव और न्यूट्रल की बात हमने कर ही ली, वो 0 होता है। तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। अगर आप बेसिकली सोचते हो कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर केवल 2 टाइप के, नहीं, इंटीजर 3 टाइप होते हैं। एक होता है 0 जो न्यूट्रल होता है, न ही पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे होल नंबर के विषय में। होल नंबर के विषय में आप इतना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर्स के ही पार्ट्स होते हैं हमारे पूर्ण संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ये सब दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे इसी के पार्ट होते हैं। देखिए हमने क्या किया है, यहां से पूर्णांक मतलब इंटीजर को बनाया है, इंटीजर से ही हमने एरो निकाल के ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी भी पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर इन्हीं के बीच में 1/2 भी तो आ जाएगा, आएगा बेसिकली, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। हाँ, वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रैक्शन। लेकिन नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ना ही पूर्ण संख्या ही कभी भी फ्रैक्शन में होता है। यहां पर अक्सर डाउट होता है, हम ये सोचते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या है, हमारे सारे नंबर है, तो इन्हीं के बीच में 3/4 भी तो आएगा। नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, याद रखिएगा। क्यों? नेचुरल नंबर और आपका होल नंबर, ये दोनों के दोनों किसके सेट हैं, किसके सेट हैं, ये इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या के पूर्णांक के क्या है, ये सबसेट है, सबसेट कहें या इन्हीं के भाग हैं ये सब। तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 3/4 क्या है हमारा नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्या, ऐसा कभी नहीं होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब हम बात करने चल रहे थे कि नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है। तो जो जितने भी नंबर हम काउंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। लेकिन 0 को छोड़ करके, जैसे ही 0 ऐड हो जाता है प्राकृतिक संख्या में, कंसीडर जैसे ही हमने 0 किया वैसे ही वो प्राकृतिक संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। क्यों? अगर मैं ऐसे याद करने के लिए बोलूं कि भाई नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक है, लेकिन इसमें किसकी मिसिंग है, 0 की। अभी पूरी तरीके से सारे नंबर नहीं आए हैं। इस तरीके का हम सोचें, अब कब आएंगे, जब 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आया वो क्या बन गया, पूर्ण मतलब होल नंबर्स, अब सारे के सारे नंबर हो गए। तो याद रखिएगा, होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अब बात आई कि भाई हमने तो बोल दिया कि पूर्णांक के सबसेट हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर के सबसेट है, लेकिन सबसेट हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट भी तो है, नेगेटिव इंटीजर भी तो है। याद रखिएगा, ये जो होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं, ये और सिर्फ धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर के पार्ट्स होते हैं। किसके होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के ही पार्ट होते हैं केवल, ये नेगेटिव इंटीजर्स के पार्ट्स नहीं होते हैं। तो आप कभी भी प्राकृतिक संख्या के, अब हमने बोल दिया कि 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, तो हाँ ये सही है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर इसे बोले -1 -2 -3 और ये सब प्राकृतिक संख्या है, तो गलत, ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। प्राकृतिक हमने कहा ना, जो नंबर हम काउंट करते हैं मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, वही सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। और 0 अगर ऐड हो जाता तो वो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर। अब हम बात करते हैं कि होल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स कितने टाइप होते हैं, ये नेचुरल नंबर कितने टाइप होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर 2 तरीके के होते हैं।
ये नेचुरल नंबर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा इवन नंबर मतलब सम संख्या, और दूसरा होता है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। एक होता है सम संख्या और विषम संख्या। अब बात करते हैं भाई ये इवन नंबर कितने टाइप का होता है। अब सम संख्या तो आपको सबको पता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सारे के सारे क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या की बात करें तो ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल। और 2 से डिविजिबल हो जाएंगे तो सारे सारे सम होंगे, चाहे वो 100 हो, चाहे 2000 हो, या कुछ भी कोई भी नंबर हो जो 2 से डिविजिबल है। जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होता है? हमारा सम संख्या या इवन नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ऑड नंबर जैसे 3, 1, 5, 7, 9, 11, ये सब सारे क्या है? ऑड संख्या या ऑड नंबर या विषम संख्या। अब हम बात करते हैं कि सम संख्या कितने तरीके के होते हैं। तो सम संख्या जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सम संख्या कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। अब बात करते हैं ये अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अब बात करते हैं तो ऐसे नंबर जो खुद से कटें या 1 से सिर्फ कटें। कटने का मतलब डिविजिबल होना होता है। वो संख्या होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी से डिविजिबल ना हो। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए 9 नहीं आया ना। 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 3 से क्या है? डिविजिबल है। देखिए 2 किससे डिविजिबल है? 1 से है या तो सिर्फ 2 से। 3 किससे डिविजिबल है? 1 या फिर 3 से खुद से। 5 से 5 क्या है? 5 अपने खुद से है या फिर 1 से है। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो वही संख्या क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब यह हुआ। लेकिन हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं? हम सम संख्या के प्राइम नंबर देख रहे हैं ना। तो आप देखिए यहां सम संख्या कौन सा है? सिर्फ क्या है? 2। तो हमने यहां देखा कि इस इवन नंबर में केवल एक प्राइम नंबर होता है, केवल एक प्राइम नंबर होता है, वो भी 2। याद रखिएगा, इवन नंबर सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स रखता है बस। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन में नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं इवन नंबर में ही कंपोजिट की। तो हमने बात है कि भाई इवन नंबर देखिए यही सब होते हैं ना, 8, 6, ये देखिए 10, ये सब क्या है? हमारे इवन नंबर। अब इसमें हमने 2 पा लिया, क्या पाया हमने? इसे प्राइम नंबर पा लिया, इसे अभाज्य संख्या तो पा गए हम कि हमने पता कर लिया ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर। लेकिन इसके बाद तो देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। हमने प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे। लेकिन 4 क्या है? ये तो 2 से कट गया, ये तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। तो 4, 6, 8, 10 ये सब के सब क्या है? कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। ऐसे संख्या जो खुद के अलावा और दूसरे प्राइम नंबर से कैंसिल आउट होते हैं, या प्राइम नंबर ना हो दूसरे संख्या से भी कैंसिल आउट हो, जरूरी नहीं हो प्राइम नंबर हो। जैसे 8 है तो 8 भाई 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, और 4 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर। तो ये कहना अच्छा नहीं होगा या मतलब सही नहीं होगा कि ऐसे नंबर जो सिर्फ प्राइम नंबर से कैंसिल हो। नहीं, ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर से, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट ही क्यों ना हो, उससे कैंसिल हो, सारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर के विषय में। तो ऑर्डर नंबर के विषय मैंने बात कर लिया, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब बात करते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं विषम संख्या के। ठीक है, कौन कौन सा बात करते हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो खुद से कैंसिल हो या 1 से कैंसिल हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, हमने पहले से डिस्कस कर लिया। और ऑर्डर नंबर में कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते चले जाइए, 17, 19, 23। तो ये सब के सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर हैं, वो भी ऑड हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। कोई डाउट किसी को? कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर ढूंढते चलिए, 1, 2, 3, 5 देखिए अपने खुद से कटेगा, 7 भी खुद से कटेगा, 9। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर ऑर्डर नंबर में कौन निकल के आया? 9। और सबसे पहला कंपोजिट नंबर इवन नंबर में कौन से निकल के आया था? 4। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विषम संख्या का सबसे पहला संयुक्त संख्या कौन होगा? तो क्या होगा? 9। कोई डाउट? अब इसके बाद आई तीसरा क्या होता है? तो तीसरा 1 होता है, क्योंकि 1 जो है वो ना ही कोई कंपोजिट नंबर है और ना ही कोई प्राइम नंबर है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि 1 नहीं, ये विषम तो होता है लेकिन ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो ये सारी चीजें थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला
ऑड नंबर का कंपोजिट नंबर कौन होता है 9, इवन नंबर का कंपोजिट नंबर कौन होता है सबसे पहला 4, केवल और केवल प्राइम नंबर कौन सा है ऐसा जो इवन है तो 2, और सबसे पहला प्राइम नंबर इन ऑड क्या होता है 3। 1 कभी भी गलती से ना बोल दीजिएगा, क्योंकि 1 ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। तो बेसिकली ये सब सारी चीजें थी। आज की क्लास में हमने सारे नंबर्स के विषय में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी में पूछे भी गए हैं, और जो चांस बनते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।